तो कैसी हैं आप लोग? आशा करता हूँ बहुत अच्छी होंगी, घर पे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज इस वीडियो में मैं बिहार बोर्ड क्लास 12th हिंदी 100 मार्क्स के एक नए चैप्टर प्यारे नन्हे बेटे को के क्वेश्चन आंसर को बताने वाला हूँ, जो विनोद कुमार शुक्ल के द्वारा लिखा गया हुआ है और ये चैप्टर नंबर 11 है। इससे पहले मैं प्यारे नन्हे बेटे को का ऑब्जेक्टिव सारांश का वीडियो बना करके अपलोड कर चुका हूं। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखें तो कृपया करके हिंदी फॉर 2021 प्लेलिस्ट में जाइए और सभी वीडियो को देख लीजिए, ताकि घर बैठे बैठे आपके बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे से हो सके। तो चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है, बिटिया से क्या सवाल किया गया, यानी कि विनोद कुमार शुक्ल जो है अपनी बेटी से क्या सवाल करते हैं कविता में। उससे कहा गया बताओ आसपास कहाँ कहाँ लोहा है। तो उससे यही सवाल किया गया था विनोद कुमार शुक्ल के द्वारा कि बताओ हमारे आसपास जो है कहाँ कहाँ लोहा मौजूद है, कहाँ कहाँ लोहा जो है सो दिखाई पड़ता है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, बिटिया कहाँ कहाँ लोहा पहचान पाती है। जब ये सवाल पूछा जाता है तो उसके बाद ही अगला क्वेश्चन बन जाता है कि जो लड़की थी, जो बिटिया है, वो कहाँ कहाँ जो है सो लोहा पहचान पाती है। उसने बताया चिमटा, करछुल, सिगरी, सरसी, दरवाजे की सांकल, कब्जे। इतना कहकर वह फिर बताती है, यह लोहा उस तार में भी है जिस पर भैया कपड़े सुखा रहे हैं, तथा सेफ्टी पिन में साइकिल की धुरी में भी। जब ये सवाल विनोद कुमार शुक्ल के द्वारा किया जाता है कि कहाँ कहाँ लोहा मौजूद है, उसकी बेटी जो है सो जवाब देती है कि चिमटा हो, करछुल हो, सिगड़ी हो, सरसी हो, ये सब में जो है सो लोहा मौजूद है। फिर थोड़ी देर रुकती है, उसके बाद कहती है कि हाँ और भी लोहे हैं। लोहे कहाँ पे है? तार पे है कि नहीं, सेफ्टी पिन में है, पूरे साइकिल में है। तो ये जवाब देती कि यहाँ यहाँ लोहा मौजूद है। अगला क्वेश्चन है, कवि लोहे की पहचान किस रूप में कराते हैं? यही पहचान उनकी पत्नी किस रूप में कराती है? कवि के अनुसार लोहा फावड़ा, कुदाली, टंगिया, बसुला, खुरपी, बैलगाड़ी के चक्के का पट्टा, बैल के गले की कांस की घंटी के भीतर लोहे की गोलियां में, ये सारे लोहे के उपकरण कर्म के प्रतीक है, कर्म में उपयोगी है, उसका आधार भी हमारा जीवन चलता है, उसके आधार पर ही हमारा जीवन चलता है। तो ये जो है कवि विनोद कुमार शुक्ल तो अपनी बेटी को पहचान करवाते हैं कि लोहा कहाँ कहाँ मौजूद है। वो कहते हैं फावड़ा हो, कुदाली हो, यहाँ पे हर जगह पे जो है ना सो क्या है, लोहा है और ये काम का प्रतीक है कि नहीं, और इसी के सहारे लोगों की जिंदगी जो है सो चलती है, ये उसका आधार है। उसकी पत्नी भी जो है सो नहीं रुकती, उसकी पत्नी भी जो है सो पहचान करवाती है और कहती है उसकी पत्नी भी लोहे की पहचान कराती है। उसके अनुसार बाल्टी, कुएं के लोहे की घिरी, चाकू और भिलाई, इन सब में जो है सो लोहा मौजूद है। तो इस तरह से विनोद कुमार शुक्ल और उनकी पत्नी जो है सो अपने बिटिया को लोहे की पहचान करवाते हैं। अगला क्वेश्चन है, लोहा क्या है, इसकी खोज क्यों की जा रही है? तो चलिए इसके आंसर को समझते हैं। लोहा कर्म का प्रतीक है, यही कारण है कि यह वही है जहां आदमी मेहनत करता है, निर्माण करता है। तो लेखक के अनुसार, कवि के अनुसार, ये जो लोहा है ना, लोहा काम का प्रतीक है। यही कारण है कि यह वही है जहां आदमी मेहनत करता है। और कवि ये कहते हैं कि जहां जहां लोहा देखने को मिल जाए, समझिए लोग जो है सो मेहनत कर रहे हैं, निर्माण कर रहे हैं। गरीब मजदूर शोषित के जीवन के आधार हैं, उसका हथियार है। कह रहे गरीब मजदूर जो है तो उसके जीवन का आधार क्या है? ये लोहा ही है। और उसका हथियार क्या है? ये लोहा ही है। लेकिन आज अगर वो अपने बलबूते खड़े हैं तो उसकी वजह है लोहा। इसकी खोज का आधार है व्यक्ति कर्म में लगे रहे, और इसकी खोज की आधार यही है कि लोग जो है सो अपने अपने कामों में जो है सो लगा रहे। शोषित भी लोहा प्रयोग करता है, शोषण भी उसका प्रयोग करता है। कहते हैं कि जो शोषित करने वाला होता है वो भी जो है सो लोहा का प्रयोग करता है, और जो जिसका शोषण हो रहा है वो भी लोहा का जो है सो प्रयोग कर रहा है। कुल मिलाकर हर आदमी जो मेहनत कश है वह स्वयं लोहा है, और हर औरत जो दबी सताई है वह भी लोहा है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन कह रहा है, इस घटना से उस घटना तक यह किन घटनाओं की चर्चा है?
तो कविता में इस घटना से घटना तक का जो है सो यूज़ किया गया हुआ। तो चलिए इसका आंसर समझ लेते हैं। इस घटना का घर गृह स्थली से तथा उस घटना का व्यवसाय से तात्पर्य है, साथ ही लोहा संघर्ष का प्रतीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को जो है सो देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अर्थ स्पष्ट करें। हर वो आदमी जो मेहनत कश है लोहा है, हर वो औरत दबी सताई बोझ उठाने वाली है लोहा। चलिए इसके आंसर को देख लेते हैं। प्रस्तुत पंक्ति विनोद कुमार शुक्ल की कविता प्यारे नन्हे बेटे प्यारे नन्हे बेटे को से लिया गया है। कवि यहाँ यह संकेत कर रहा है, हर वो व्यक्ति जो श्रमिक है लोहा ही है। लोहा श्रम का प्रतीक है, यानी कि काम का, मेहनत का प्रतीक है, संघर्ष का प्रतीक है। अतः जो व्यक्ति मेहनत कश है, श्रमिक है, मजदूर है, वह लोहा ही है। लोहा वह स्वयं भी है, लोहे पर उसका जीवन भी आधारित है। यह स्थिति उस स्त्री की भी है जो सताई हुई है, दबी हुई है, बोझ उठाती है। अगर वह लोहा न होती तो अत्याचार सहकर और बोझ उठाने से मर न गई होती। तो यहाँ पे जो है सो लोहे के इम्पोर्टेंट को बताते हैं। तो इसमें हम लोग जो है सो इस 5-6 ऑब्जेक्ट शॉर्ट क्वेश्चन आंसर को देखे हैं। इसके और भी क्वेश्चंस हो सकते हैं जिसको मैं अगले पार्ट में जो है सो मेंशन करूंगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।